टाटा कंपनी की टीसीएस के ऑफिस में मजहबी धर्मांतरण का रैकेट। लेंसकार्ट के ड्रेस कोड में बिंदी, कलावा, सिंदूर पर रोक, लेकिन हिजाब की छूट। टेक महिंद्रा द्वारा रमजान की परंपराएं हिंदू कर्मचारियों पर थोपना। इन्फोसिस का हार्वर्ड में सेंटर खोलना ताकि हिंदू धर्म ग्रंथों में फेर बदल कराया जा सके। डाबर के विज्ञापन में करवा चौथ को समलैंगिकता के साथ जोड़ना। फैब इंडिया द्वारा दीपावली को जश्न रिवाज का नाम और इस्लामी रूप देना। मान्यवर के विज्ञापन में विवाह की हिंदू परंपराओं पर भद्दे कमेंट करना। तनिष्क के एड में हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद को ग्लैमराइज करना। स्विगी द्वारा होली को अंडों के साथ जोड़ते हुए बड़े बड़े होर्डिंग लगाना। जोमैटो द्वारा उज्जैन के महाकाल मंदिर को रेस्टोरेंट के रूप में दिखाना। सर्फ एक्सेल के विज्ञापन में होली को नीचा दिखाने के लिए नमाज का महिमा मंडन। भारत मैट्रिमनी के विज्ञापन में दिखाना कि होली पर हिंदू अपनी पत्नियों को पीटते हैं। ईद और क्रिसमस को प्यार का त्योहार बताना। सीएट टायर्स द्वारा आमिर खान जैसे कट्टरपंथी के साथ दिवाली के विरोध में विज्ञापन। हिंदुस्तान यूनिलीवर की रेड लेबल चाय के विज्ञापन में गणेश चतुर्थी के बहाने हिंदुओं को कट्टरपंथी और मुसलमानों को उदार और बड़े दिल वाला दिखाना। रेड लेबल चाय द्वारा ही दिखाना कि हिंदू अपने परिवार के बुजुर्गों को कुंभ मेले में ले जाकर छोड़ देते हैं। लक्स कोजी के विज्ञापनों में साड़ी बिंदी लगाए हिंदू महिलाओं का अश्लील चित्रण। प्लश फॉर हर नाम की कंपनी के विज्ञापन में हिंदू देवी को हाथों में गर्भ निरोधक कैप्सूल के साथ दिखाना। एचडीएफसी बैंक द्वारा सुहाग की निशानी बिंदी को प्रतिबंध की निशानी की तरह दिखाना। अमेज़न पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले डोरमैट बेचना। कोरियाई कार कंपनियों जैसे हुंडई और किया का कश्मीर को भारत से अलग करने के समर्थन में ट्वीट करना। एयरटेल द्वारा ईसाई मिशनरी टेरेसा की मौत पर फुल पेज विज्ञापन छपवाना। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा वसंत पंचमी को हजरत निजामुद्दीन का त्योहार बताना। इंडिया टुडे में ब्राह्मणों द्वारा तथा कथित दलितों के नरसंहार की झूठी कहानियां छापना। हिंदुस्तान टाइम्स में लेख छापना कि रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत मुगलों ने की थी। दैनिक भास्कर में रक्षाबंधन के बहिष्कार का कैंपेन चलाया जाना। कॉरपोरेट हिंदू फोबिया के ये हाल के वर्षों के कुछ उदाहरण हैं। हर कुछ दिन पर ऐसा कोई ना कोई विवाद सामने आता रहता है। हंगामा मचता है, बायकॉट होता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से कोई कंपनी वही काम दोहराती है। हिंदू घृणा का ये खुला खेल बार बार क्यों खेला जा रहा है? अपने आर्थिक लाभ हानि के हिसाब से फूंक फूंक कर कदम उठाने वाली कंपनियां बार बार हिंदुओं को अपमानित और हिंदू धर्म को नष्ट करने के षड्यंत्रों में भागीदार क्यों बन रही हैं? क्या ये केवल एक संयोग है या कॉरपोरेट बोर्डरूम में चल रहा कोई प्रयोग? यदि ये संयोग होता तो कोई कंपनी कभी किसी अब्राहमिक मजहब के विरुद्ध भी कुछ करती, लेकिन ऐसा भूल से भी नहीं होता। हर बार हिंदू धर्म ही निशाने पर आता है। कभी ड्रेस कोड, कभी एचआर पॉलिसी, कभी विज्ञापनों से। वीडियो के आरंभ में हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर की हिंदू घृणा के दो उदाहरण दिए, जबकि यही कंपनी टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी को फंड करती रही है ताकि वो हिंदुओं का धर्मांतरण करवा सके। वास्तव में हिंदू धर्म को नष्ट करने के वैश्विक षड्यंत्रों का नया मोर्चा है कॉरपोरेट्स। स्विट्जरलैंड के दावोस में हर वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की एक बैठक होती है, जिसमें विश्व भर के नेता और उद्योगपति पहुंचते हैं।
ये कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं बल्कि एक प्रकार का ग्लोबल एलीट क्लब है। यहीं से एक फॉर्मूला दिया गया कि हर बड़ी कंपनी को एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस यानी ESG पर भी खरा उतरना होगा। कोविड महामारी के दौरान 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया की 4 बड़ी कंपनियों डेलॉयट, अर्न्स्ट एंड यंग, KPMG और PwC के साथ मिलकर 21 ESG मैट्रिक्स जारी किए। ये चारों कंपनी फिलहाल भारत सरकार के लगभग हर बड़े कार्यक्रम में कंसल्टेंसी दे रही हैं। कोई कंपनी कितना लाभ कमाती है, अपने शेयर होल्डर्स को कितना मोटा लाभांश देती है, ग्राहकों के लिए कितने अच्छे उत्पाद बनाती है, कितनी अच्छी सेवाएं देती है, अब केवल इतना पर्याप्त नहीं, उसे ESG स्टैंडर्ड्स पर भी खरा उतरना होगा। किसी कंपनी की ESG रेटिंग कम है तो उसे लोन मिलना कठिन हो जाएगा। अन्य कंपनियां उसके साथ व्यापार नहीं करेंगी, नए बाजारों में उसकी पहुंच नहीं होने दी जाएगी। ESG रेटिंग सुधारने के लिए विश्व भर की कंपनियों को एक विशेष पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मानने को विवश कर दिया गया। विदेशों में ESG का फॉर्मूला अलग तरीके से लागू होता है, लेकिन भारत में इसके निशाने पर सीधे तौर पर हिंदू धर्म है। इसके लिए वे अब्राहमिक मजहबों के साथ गठजोड़ बनाकर काम करते हैं। भारत का एलीट क्लास जो अंग्रेजी में बात करता और सोचता है, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, उन्होंने बड़े ही आराम से इस हिंदू विरोधी फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत कहा गया कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम कम है, कंपनियां रिलीजियस डाइवर्सिटी अपनाएं यानी ईसाई और इस्लाम मजहब को प्रोत्साहन दें। रिलीजियस डाइवर्सिटी इक्विटी इंडेक्स यानी REDI बनाया गया। हर कंपनी को दिखाना होगा कि वो अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों और पहनावे के समेत स्वीकार करती है। हर कंपनी को अपने यहां नमाज पढ़ने के लिए अलग रूम देना होगा। क्रिसमस और ईस्टर धूमधाम से मनाने होंगे, भले ही एक भी ईसाई कर्मचारी ना हो। मुस्लिम और ईसाई कर्मचारियों को छूट होगी कि वे अन्य कर्मचारियों यानी हिंदुओं को अपनी परंपराओं, पहनावे और त्योहारों से जोड़ें। सरल भाषा में कहें तो ये धर्मांतरण कराने की छूट है। TCS तो पकड़ी गई है, अधिकांश बड़े कॉर्पोरेट्स में ये हो रहा है। ESG रेटिंग बढ़ाने के लिए कार्यालयों में पादरी और मौलवियों को स्पिरिचुअल कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त करने को कहा जाता है। जांच हो तो पता चलेगा कि कई कंपनियों ने उनकी नियुक्ति कर रखी है। कंपनियों पर दबाव है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR का पैसा भी इस्लाम या ईसाई नेटवर्क से जुड़ी संस्थाओं को ही दें। जो कंपनियां ऐसे कार्य करती हैं, उन्हें फेथ फ्रेंडली कहा जाता है। फेथ की उनकी परिभाषा में हिंदू धर्म, पहनावे और परंपराओं का कोई स्थान नहीं है। वे एक ऐसी मानसिक गुलामी की ओर हमें धकेलना चाहते हैं जहां बाजार ही हमारी आस्था का निर्धारण करेगा। प्रश्न उठता है कि इस कॉर्पोरेट जिहाद से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हिंदू विरोधी नीतियां लागू करने वाली कंपनियों को व्यक्तिगत रूप से ब्लैकलिस्ट करें। जो हमारे धर्म का शत्रु है, उसके साथ कोई भी व्यापार ना करने का प्रण लें। आपको कहीं पर भी हिंदुओं से भेदभाव दिखे तो सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज कराएं। हो सके तो कंपनी को पत्र लिखें और पुलिस में शिकायत भी करें। विज्ञापनों में बुर्का, हिजाब जैसी कुरीतियों के महिमा मंडन का विरोध करें। जिन कंपनियों में आपकी रुचि हो, उनके मालिकों की गतिविधियों पर दृष्टि रखें। लेंसकार्ट की मालकिन निधि मित्तल जिस तरह हिंदू साधु संतों को गाली देती थीं और पोप की दीवानी थीं, वो बहुत कुछ कहता है। कॉर्पोरेट हिंदू फोबिया का अपना अर्थशास्त्र है। कंपनियां ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि ऐसा करना फायदे का सौदा है।
जब भी वे ऐसा करती हैं, उनकी ESG रेटिंग बढ़ती है। हिंदू समाज ने यदि इस कॉरपोरेट उपनिवेशवाद को नहीं पहचाना तो आने वाले समय में स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। हिंदुओं के शरीर से अधिकांश धार्मिक चिन्ह पहले ही उतरवाए जा चुके हैं। बड़ी कंपनियों में तिलक, कलावा, सिंदूर, बिछिया, चूड़ी और बिंदी पहले ही बाहर हो चुकी हैं। भविष्य में कॉरपोरेट कंप्लायंस के नाम पर जनेऊ, मंगलसूत्र आदि भी उतरवा दिए जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।